नमस्कार दोस्तों आज डेट है 30 जनवरी 2021 और सैटरडे का दिन है। और आज शनिवार होने की वजह से बाजार बंद है। देखो आज बाजार बंद थे, लेकिन आज के दिन आईसीआईसीआई बैंक की बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें आईसीआईसीआई बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नतीजे पेश किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि बैंक की इंटरेस्ट एंड ब्याज से आय में कितनी क्या बढ़ोतरी हुई है, बैंक का प्रॉफिट कितना क्या बढ़ा है। तो आपको बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को पूरा देखना है। और यदि आप में से कोई भी व्यक्ति मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लेना ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलो दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो आज लगभग 3 बजे के आसपास बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नतीजे पेश किए हैं और इस बैंक के जो क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल है वो यहाँ पर मैं आपके सामने सेट कर रहा हूँ। यहीं से हम बात की शुरुआत करेंगे, तो ध्यान से आपको देखना है। देखो दिसंबर 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल, ये इसके क्वार्टर 3 के नतीजे हैं जो कि आज ही के दिन आए हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और सितंबर 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 2 के नतीजों की डिटेल और दिसंबर 2019 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। हम आपस में इनको यहाँ पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि बैंक के इंटरेस्ट अर्न, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना क्या उछाल हमें आता हुआ नजर आया है। तो ध्यान से आपको देखना है और सबसे पहले हम बात की शुरुआत करेंगे इंटरेस्ट अर्न से। देखो बैंक जो होते हैं वो ब्याज से आय कमाते हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी कंपनी के शेयर के बारे में बात कर रहा होता तो यहाँ पर नेट सेल्स लिखा हुआ होता, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट अर्न, क्योंकि हम बैंक के शेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस बैंक ने ब्याज से आय कमाई है यहाँ पर क्वार्टर 3 में 19,729 करोड़ रुपए की। क्वार्टर 2 में इस बैंक ने ब्याज से आय कमाई थी 19,622 करोड़ रुपए की। कहने का मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर अगर हम बात करें तो इस बैंक के इंटरेस्ट अर्न में हमें लगभग यहाँ पर आधे % के आसपास का उछाल आता हुआ नजर आया है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर देखें तो यहां पर आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 में बैंक की जो इंटरेस्ट अर्न थी वो थी 19,064 करोड़ रुपए की और अभी बैंक का जो इंटरेस्ट अर्न है वो निकल करके आया है 19,729 करोड़ रुपए का। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर इंटरेस्ट अर्न, ब्याज से आय में हमें लगभग यहाँ पर 3.5% का उछाल आता हुआ नजर आया है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि हमें इंटरेस्ट अर्न में क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर यहाँ पर तेजी ही दिखाई दे रही है। चलो टोटल इनकम को भी देख लेते हैं। देखो इस बैंक की टोटल इनकम थी फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 में 23,638 करोड़ रुपए की, जो कि अभी बढ़कर के आई है 24,416 करोड़ रुपए की। तो शानदार यहाँ पर अपमूव आता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपेयर करके देखें तो क्वार्टर 2 में 23,650 की टोटल इनकम थी, जो कि अभी बढ़कर के आई है 24,416 करोड़ रुपए की। तो बैंक के टोटल इनकम में भी हमें यहाँ पर अच्छा खासा उछाल आता हुआ नजर आया है। अब हम बात करेंगे बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आपको नजर आएगा और आप ध्यान से देखिएगा। फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर था बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,548 करोड़ रुपए का, जो कि अभी बढ़कर के आया है 8,819 करोड़ रुपए का। तो यहां पर जबरदस्त मूव आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर उछाल की तो यहां पर परसेंटेज में जो हमें उछाल देखने को मिला है वो 16.83% का यहां पर देखने को मिल रहा है। तो जबरदस्त अप मूव जो है वो हमें बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इसको कंपेयर करके देखूं, क्वार्टर 2 में इस बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 8,261 करोड़ रुपए का, जो कि अभी बढ़कर के आया है 8,819 करोड़ रुपए का। परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो 6.75% का उछाल जो है हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आता हुआ नजर आया है। तो बैंक का शानदार यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे बैंक के नेट प्रॉफिट की। तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट नजर आएगा और इस बैंक का नेट प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 में 4,146 करोड़ रुपए का, जो कि अभी बढ़कर के आया है 4,939 करोड़ रुपए का। अभी क्वार्टर 3 में इस बैंक को जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 4,939 करोड़ रुपए का हुआ है। तो कहने का मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर अगर मैं बताऊं आपको तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर बैंक के नेट प्रॉफिट में यहाँ पर 19.13% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो जबरदस्त यहाँ पर जो उछाल
उछाल है वो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपेयर करके देखूं तो क्वार्टर 2 में इस बैंक को प्रॉफिट हुआ था 4,251 करोड़ रुपए का, और अभी इस बैंक को प्रॉफिट हुआ है 4,939 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इस बैंक के नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर 16.18% का उछाल आता हुआ नजर आया है। तो ये हमने इस बैंक के नतीजों की डिटेल्स चेक करी। इंटरेस्ट अर्न में यहाँ पर अच्छा खासा उछाल दिखाई दे रहा है, बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर के आया है, और बैंक के नेट प्रॉफिट में भी हमें यहाँ पर जबरदस्त जंप आता हुआ नजर आया है। आगे और बढ़कर के हम बात करेंगे इस बैंक के एनपीए पर। तो बैंक के एनपीए की डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ग्रोस एनपीए की, तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे इस बैंक के जो ग्रोस एनपीए थे फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 में वो थे 5.95% के, और अभी कम होकर के आए हैं 4.38% के। मतलब यहाँ पर ग्रोस एनपीए की स्थिति जो है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर कंट्रोल होती हुई दिखाई दी है, यहाँ पर एनपीए की स्थिति सुधरती हुई दिखाई दे रही है। क्वार्टर 2 में अगर आप देखेंगे तो 5.17% के एनपीए थे, तो अभी कम होकर के आए हैं 4.38% के। चलो बात कर लेते हैं नेट एनपीए की। तो यहाँ पर आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 में नेट एनपीए थे 1.49% के, क्वार्टर 2 में थे 1% के, अभी यहाँ पर 1% से नीचे आ चुके हैं, और अगर क्वार्टर 3 की मैं अभी बात करूँ तो 0.63% के रह गए हैं। तो यहाँ पर नेट एनपीए की स्थिति जो है वो भी यहाँ पर लगातार आपको सुधरती हुई दिखाई देगी, जो कि इस बैंक के लिए एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है, गुड फंडामेंटल वाला बैंक है, मैनेजमेंट बैंक का अच्छा है, और अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपके पास ये बैंक है तो आप बहुत ज़्यादा लक्की हैं। यह बैंक आपको आने वाले समय में बहुत जबरदस्त रिटर्न यहाँ पर निकाल करके दे सकता है। देखो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट अर्न में आपको लगातार उछाल आता हुआ नजर आएगा। फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 में 21,622 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट अर्न, क्वार्टर 2 में 22,226 करोड़ का, और अभी आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर लगभग सेम सा दिखाई दे रहा है 22,213 करोड़ रुपए का। अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट दिखाई देगा, इस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 में 4,670 का, क्वार्टर 2 में 4,882 करोड़ रुपए का, और अभी इस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो 5,498 करोड़ रुपए का है। तो ये बैंक के जो नतीजे हैं बहुत ही शानदार आए हैं। बैंक के नतीजों पर हमने बात करी, इंटरेस्ट अर्न बढ़ करके आया है, बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें यहाँ पर अच्छा खासा उछाल आता हुआ नजर आया है। चलो बैंक के कल के कारोबार की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने लगाई है। आज तो सैटरडे होने की वजह से बाजार बंद है, और इसके अंदर जो कल कारोबार हुआ था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कल इसके अंदर यहाँ पर लगभग यहाँ पर 10 से 11 रुपए के आसपास का उछाल दिखाई दिया है, 2% ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर कल के कारोबार की डिलीवरी पोजीशन देखें तो कल टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 3,31,00,000, यहाँ पर जो 3,31,72,808 शेयर्स की, उसमें से जो टोटल डिलीवरी उठी है वो है 1,60,98,213 शेयर्स की। अगर परसेंटेज में मैं बात करूँ तो लगभग 50% के आसपास की जो डिलीवरी है वो कल के दिन इसमें उठी है। मतलब लोगों को पहले से ही यहाँ पर एक विश्वास था, उनको लगता था कि इस बैंक के जो क्वार्टर 3 के नतीजे हैं वो यहाँ पर अच्छे ही आने वाले हैं। अगर मैं इसके 52 वीक लो और हाई की बात करूं तो लो बनाया था इसने 268 रुपये 30 पैसे का, जो कि 24 मार्च को बनाया था, और 21 जनवरी 2021 को इसने हाई बनाया था 561 रुपये का, और अभी यह अपने 52 वीक हाई के आसपास से आपको मिलेगा। 537 रुपये की क्लोजिंग है इसकी फ्राइडे वाले दिन की। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा बैंक है। अगर आपके पास इस बैंक का शेयर पहले से है तो आपको इसको अभी भी होल्ड ही रखना चाहिए, क्योंकि जो बैंक के क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं वो बहुत ही शानदार आए हैं, और हमें इसमें एक अपमूव आता हुआ नजर आ सकता है। देखो 1 फरवरी को बजट पेश होना है, मंडे की मैं बात कर रहा हूँ, कल का दिन बीच के अंदर है, तो 1 फरवरी को इसमें हमें एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरे बाजार में ही मोमेंटम रहने वाला है, पूरा बाजार ही वोलेटाइल रहने वाला है। तो आपको जोखिम लेने से बचना चाहिए। अगर आप इसमें स्टॉप लॉस के साथ में काम करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मेरा तो मानना यही है कि यहाँ पर इसमें हमें अच्छा खासा एक अपमूव आता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन बाजार की चाल जो होगी वो यहाँ पर बजट 2021 के आउटकम पर निर्भर करने वाली है। तो अगर आपके पास पहले से है तो ये एक क्वालिटी स्टॉक है, आपको इसको जरूर से होल्ड रखना चाहिए। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो इसके सपोर्ट लेवल से आप इसमें खरीदारी करना स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप खुद समझदार, आपको खुद से स्टडी करनी है, अच्छे से एनालिसिस करना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस बैंक में क्या करना चाहिए। मेरा काम था आपको इस बैंक के शेयर के बारे में जानकारी देना। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।